आज हम आप को तोड़ा, बल्कि फिर एक बार इंसानियत को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये मामला है मानसिंह जिले के एक गांव डुंगराले गांव का। एक ऐसा गांव जहां के लोग हर सुख दुख में लोगों के साथ शामिल होते हैं, जहां बच्चे शाम होते ही खेलकर घर लौट आते हैं। लेकिन एक शाम एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इस गांव के हालत ही बदल कर रख दिए। ये मामले एक मासूम 3 साल की यातना का है। ये सिर्फ एक अपराध नहीं था, ये एक परिवार को तोड़ देने वाला बहुत बुरा हादसा था। लोगों के अंदर मासूम बच्ची को लेकर बड़ा भारी गुस्सा भरा था। इस वीडियो में स्टार्टिंग से बताएंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था और कैसे ये केस पुलिस प्रशासन के पास गया, पुलिस ने कौन से कदम उठाए और इस भयानक हादसे का जो एक मासूम लड़की का था, अदालत ने क्या फैसला किया। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, क्या इस मासूम बच्ची के मुजरिम को सज़ा मिलेगी? आइए इसी सवाल को पूरी तरीके से जानते हैं। इस मासूम बच्ची को आप लोगों की वजह से न्याय मिल सके, इसलिए सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और आप भी साथ दीजिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें ताकि इस बच्ची को न्याय दिलाने में आपका भी साथ मिल सके। चलिए अब पूरी घटना को स्टार्टिंग से समझते हैं। ये घटना है 16 नवंबर 2025। सब कुछ हर रोज़ की तरह ही चल रहा था जैसे चलता है। शाम होने लगी थी, सूरज ढलने लगा था और ठंडा मौसम होने लगा था। 3 साल की यातना मासूम बच्ची अपने घर के बाहर आंगन में दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी। ना किसी बात का डर, ना कोई एहसास। बच्चे के लिए तो हर दूसरा इंसान अपना ही होता है, ख़ास तौर पर बच्चों को चॉकलेट या कुछ चीज़ दिलवाने की बात करें तो। लेकिन जैसे जैसे शाम होती गई, अंधेरा बढ़ने लगा और चैतन्या की माँ को चिंता होने लगी कि क्योंकि बच्ची अभी तक घर नहीं आई, रोज़ तो आ जाती है। पहले उन्हें लगा कि किसी बस्ती वाले पड़ोस में खेल रही होगी। जब फिर काफ़ी समय बीत गया, चैतन्या का पता न चला तो उसकी माँ घबराने लगी और उसे ढूंढने के लिए गांव में निकली। सारे बस्ती वालों गांव में खबर फैल गई और सभी लोग एक एक बच्चे को ढूंढने लगे, लाइट लेकर खेतों में, इधर उधर, दूर दूर बस्ती गलियों में जोर जोर से आवाज़ देने लगे, चैतन्या पुकारने लगे अपनी आवाज़ से। लेकिन 3 घंटे तक की इस खोज में उन्हें चैतन्या का कोई पता न चला। गांव में इस बात को लेकर बहुत हल्ला होने लगा, हद से ज़्यादा, क्योंकि एक 3 साल की बच्ची गायब हो तो सब घबरा जाते हैं, खासकर उनकी माँ, जो एक पूरा गांव बड़े गंभीर सोच में सोचने लगा कि बच्ची कहाँ चली गई। और हद से ज़्यादा पूरे गांव को अचंभा होने लगा था कि 3 साल की बच्ची चैतन्या इतनी छोटी कहाँ चली गई। एक 3 साल की छोटी बच्ची गायब हो जाना किसी बड़े सदमे कम नहीं थे। फिर ढूंढने निकले दोबारा वो बच्चे तरीके से, घंटों तक ढूंढते रहे, बहुत दूर दूर तक। जब गांव वालों ने इतना ढूंढा फिर भी नहीं मिला तो परिवार ने मजबूर होकर फिर पुलिस को फ़ोन किया। उन्हें बताया कि हमारी 3 साल की चैतन्या गायब हो गई। पुलिस वालों ने कहा चलो आते हैं हम, और पुलिस वाले उसकी खोज करने लगे। गांव के लोग भी खोज कर रहे थे। कुछ लोग गांव के बच्ची को ढूंढते हुए गांव के मोबाइल टावर के पास पहुंच गए। वहां कुछ पेड़, मोबाइल टावर, झाड़ियों के पास सबको कुछ ऐसा दिखा जिसको सबने अंदर तक हैरान कर दिया। बड़ी बुरी वहां यातना का शव मिला। पूरे गांव में जैसे ये खबर फैली आग की तरह, माहौल पूरी तरह शौक और डर में बदल गया। उसकी हालत देखकर साफ समझ में आ रहा था कि उसके साथ कुछ बहुत गलत, बहुत बुरा हुआ है। ये एक हादसे से बिल्कुल नहीं लग रहा था, बल्कि एक गंभीर अपराध था। लोगों ने पुलिस को बताया। पुलिस ने उसी रात उस जगह को सीज कर दिया जिससे कोई सबूत मिस ना हो। पुलिस ने उसी रात फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया, FSL, जिससे कोई वो घटना सांसिक तौर से पूरा पता कर सके। फॉरेंसिक टीम में पूरी जगह को बहुत ध्यान से जांचने की तैयारी की। सबसे पहले उन्होंने कपड़ों से फिंगरप्रिंट लिए, जिससे बाद में केस समझने में आसान हो और मुजरिम को सज़ा मिल सके। इसके बाद सबूत के लिए पुलिस ने आसपास की मिट्टी इकट्ठा की, क्योंकि मिट्टी में भी छुपे हुए कई सुराग मिल सकते हैं। जो ज़मीन पे पैरों के निशान थे, उसने उनके फ़ोटो लिए बहुत ही अच्छी तरीके से और ध्यान से देखा।
ये सब रिकॉर्ड किया जिससे समझा जा सके कौन कौन वहाँ आया था। बड़ी सावधानी से छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी की, हर एक चीज़ इकट्ठा की जिससे आगे की जांच में उनका इस्तेमाल किया जा सके। जब सारी जांच पूरी हो गई तो इन सबूतों को ध्यान से सील पैक किया गया, एक लैब में भेज दिया गया जहाँ उनकी वैज्ञानिक तरीके से जांच हो सके। सबको एम्बुलेंस में रखा गया। इस केस का मामला साफ हो चुका था। ये सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा हादसा था। आगे की ज़रूरी बातें ये थी कि उस शाम आखिर हुआ क्या था। घर से मात्र 300 दूर की मीटर पे बॉडी का मिलना ये इशारा कर रहा है कि अपराधी कोई गांव का ही है। फिर उसके घर के मोहल्ले वालों, बस्ती वालों से पूछताछ की पुलिस ने। फिर बस्ती वालों ने बताया वो हमेशा घर के पास ही मोहल्ले के बच्चों के साथ खेला करती थी। पुलिस ने फिर सारे मोहल्ले के बच्चों से बात की जो उसी शाम यदन्या के साथ खेल रहे थे। पुलिस ने बड़े आराम से एक एक बच्चे से पूछा कि आखिर उस शाम हुआ क्या था, और बच्चों ने बताया कि एक भैया वहाँ आए थे और यदन्या को चॉकलेट दिलाने की बोलने लगे और अपने साथ ले गए। अब बच्चों के लिए तो सब अपने होते हैं, कौन अपना कौन पराया। और जो भैया गांव में रहते थे तो जाना पहचाना चेहरा भी था। और बच्चों ने बताया वो भैया तो गांव में ही रहते हैं और अक्सर यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। बच्चे नाम से नहीं लेकिन अंकल ज़रूर कहते थे। इस बात का साफ मतलब ये है कि बच्ची ने उसे कोई अपना ही जाना पहचाना सदस्य माना। यार आदमी हो तो बच्चे शायद ध्यान दे, लेकिन जो गांव का सदस्य हर रोज़ घूमता है तो बच्चे उसे अपना ही मानने लगते हैं। इसी बात का फ़ायदा उठा के वो आदमी उसे अपने साथ ले गया। बच्चों की ये सारी बताई हुई बातें पुलिस को एकदम शक होने लगा उसी लड़के पर। उसी जगह से फिर सारी कहानी समझ में आ गई। बच्चों से मिली जानकारी के मुताबिक फिर उन पुलिस वालों की नज़र एक शख्स पर जाकर टिक गई। 24 साल का विजय कन्नार एक गांव में ही काम करने वाला लड़का था। रात करीब 8:30 बजे पुलिस विजय कन्नार को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और फिर उससे पूछताछ करती है। फिर वो सारी बात बताता है। फिर बहुत ज़्यादा चिल्लाने के बाद वो टूटने लगा। फिर उससे पुलिस सारी बात पुलिस को बताता है। इतना ज़्यादा पुलिस के फोर्स करने पे फिर विजय ठाकुर ने बताया कि 1 महीने पहले उसके पिता के साथ मेरा झगड़ा हुआ था। इस छोटी सी बात को उसने अपने दिमाग में बैठा लिया, इतना भयानक हादसा कर दिया। फिर उसने बताया कि यदन्या को चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले गया। टॉफ़ी खिलाने के लालच से एक मोबाइल टावर के पास ले गया और वहीं उसने इस बड़ी घटना को इतना भयानक अंजाम दे दिया जो आप सोच भी नहीं सकते, आपकी भी रूह कांप जाएगी। उस बच्ची को, नन्ही सी जान को पत्थर से उसका चेहरा कुचल दिया। पुलिस ने पूछा। उसके बताने पे पुलिस के लिए ये सबूत सबसे बड़ा साबित हो गया, सबसे पक्का, जिसकी मदद से पूरे हादसे की सच्चाई सामने आ गई। जिस रात इस बात का खुलासा हुआ उसी रात पूरा गांव गुस्से में आ गया। लोग धीरे धीरे रोड पर इकट्ठा होने लगे और मांग करने लगे उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मोमबत्ती लेकर, उसकी तस्वीर लेकर प्रार्थना करने लगे कि उस कातिल को, यदन्या के, सबसे ज़्यादा सज़ा मिले। लोग झंडे पे उतर आए और एक ही मांग करने लगे पुलिस से कि उसे फांसी होनी चाहिए, बच्ची के लिए इंसाफ होना चाहिए। ये सारी महिला, सारे लोग एक ही पुकार करने लगे कि बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। लोगों को हद से ज़्यादा इतना गुस्सा आने लगा कि उन्होंने सारी सड़कों को भी जाम कर दिया। 2 ही नारे गूंज रहे थे, हमें इंसाफ चाहिए यदन्या का, या तो उसे फांसी दो या हमारे हवाले कर दो। सारी पब्लिक रोड पे हाथ में मोमबत्ती लिए बस यही प्रार्थना कर रही थी, यही चीख लगा रही थी। और क्यों भी ना लगाए, एक छोटी बच्ची 3 साल की, आप ही सोचो। पुलिस ने विजय कन्नार को अदालत में पेश किया और इसकी दरिंदगी की बात चलने लगी और फिर पुलिस के हवाले कर दिया जिससे पुलिस और गहराई से पूछताछ कर सके। पुलिस ने पूछताछ जारी रखी सारा सच मालूम करने के लिए। लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही थी और कुछ लोगों ने तो अदालत के दरवाजे पर ईंट, पत्थर, जूते भी फेंक कर मारे।
जैसे ही उसे कोर्ट में पेशी की खबर पहुंची तो लोगों का गुस्सा इतना हद से ज़्यादा बढ़ गया कि वो कोर्ट के सारी बाउंड्रियों को तोड़ने लगे, सारी बैरिंगों को हटाने लगे। बस एक ही मांग करने लगे, उस मुजरिम, उस दरिंदे को हमारे हवाले करो। और क्यों ना हो, ये कितना भयानक हादसा है उस परिवार के लिए, उन सारे मोहल्ले गांव वालों के लिए। आखिर एक छोटी मासूम बच्ची थी, वो 3 साल की रनिया। भीड़ का गुस्सा इतना बढ़ने लगा कि कुछ लोग कोर्ट के दरवाजे तक को तोड़ने लगे, ईंट पत्थर जूते फेंक के मारने लगे। ये देखकर पुलिस ने दरकसों पे डंडे चार्ज कर दिए और सबको भगाने लगे। आगे की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की जाएगी, जिससे किसी को खतरा न पहुंचे, सब सुरक्षित रहें, जिससे सारी कार्रवाई जारी रह सके वो एकदम शांति से। पुलिस वालों ने भी काफ़ी सहयोग जताया। पुलिस एसपी खुद गांव पहुंचे इस मामले के लिए, और जो परिवार इतने दर्द में था उस परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को ये भरोसा दिलाया कि उनको हर हालत में मदद मिलेगी, हर टाइम। पुलिस ने सबको ये यकीन दिलाते हुए कहा कि आरोपी को जरूर सज़ा मिलेगी और इसका न्याय पूरा होगा। इस वक्त विजय कैनाड पुलिस की जेल में है, उससे हर वक्त पूछताछ की जा रही है लगातार। घटना के हर छोटे बड़े पहलू को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे अच्छी तरीके से घटना को समझा जाए और उस मुजरिम को, उस दरिंदे को सज़ा दी जाए। हजारों लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा अपराध फिर कभी आगे ना हो, दरिंदे को इतनी बड़ी सज़ा मिले कि आगे कोई इस गलती को करने से पहले 1000 बार सोचे। लेकिन क्या करें दोस्तों, देखिए इस मासूम बच्ची को सब लोग ढूंढने को उतरे हुए, सिर्फ इसके इंसाफ के लिए। आप भीड़ देख सकते हैं, रोड पे हैं, सब मांग कर रहे हैं, दोषी को सब मांग कर रहे हैं, दरिंदे को सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। सब इसलिए झरने पे उसका बैनर लेकर, फ़ोटो लेकर, मोमबत्ती हाथ में लेकर, उसकी तस्वीर लेकर सब रोड पर यही दुआ कर रहे हैं, सब यही पुकार लगा रहे हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। मोमबत्ती लगाकर, उसकी तस्वीर लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएं फिर दोबारा न हो, फिर किसी के साथ।